हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो गाइस। एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, एनर्जीज क्या है उनकी आपको लेकर। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनकी पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है और वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। हे गाइस, आप लोगों की रामनवमी कैसी रही? कल आप लोगों ने, कितने लोगों ने फास्ट तोड़ा है? किस किस का नवरात्र का फास्ट था और आपकी क्या एक्सपीरियंसेस रहे? शाम वाली रीडिंग में ज़रूर बताएं। जो शाम को रीडिंग आती है, आज मंडे है तो आज शिव शक्ति की चैनलिंग आएगी दूसरे वाले चैनल पे, साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल पे सारी स्पिरिचुअल रीडिंग्स आती हैं शाम को, तो वहाँ पर ज़रूर अपना जो भी आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा है नवरात्र का वो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और इन नवरात्र में क्या चेंजेस देखने को मिले हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपसे रेजोनेट करे तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको नीचे दिख जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। देखिए, यहाँ पर दो लोग हैं। एक इंसान है जिसकी आंखों में कुछ ब्लैक ब्लैक सा है और दूसरा इंसान है एकदम वाइट आंखें हैं। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आप दोनों जो लोग हो, इन दोनों के नज़रिए में बहुत अंतर होता है। नज़रिया मतलब देखने का नज़रिया। फॉर एग्जाम्पल कि कोई घटना हुई आपकी लाइफ के अंदर या कुछ भी हुआ, तो एक इंसान जो है उसका पॉजिटिव साइड देखेगा। ठीक, कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हमारे पास दो नज़रिए होते हैं, सिक्के के दो पहलू। ठीक है, हम चाहे तो उसको पॉजिटिवली भी देख सकते हैं और नेगेटिवली भी देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से एक इंसान जो है हर सिचुएशन को पॉजिटिवली देखता है और एक इंसान है जो हर सिचुएशन को नेगेटिवली देखता है। मतलब कुछ भी होगा तो उसमें ये ढूंढेगा कि नेगेटिव क्या है, और एक इंसान जो है वो ये ढूंढेगा कि इसमें पॉजिटिव क्या है, परमात्मा ने क्या सिखाने की कोशिश की है, इसमें अच्छा क्या छुपा है। और दूसरा ना बुराइयां या कमियां ढूंढेगा। कुछ लोग होते हैं ना कि हर वक्त वो ये ढूंढते हैं कि इसमें से कमी कैसे निकाल लूं, इसमें से मैं किसी का अच्छा किया हुआ भी ना वो ये ढूंढेंगी कि इसमें मैं कमी कैसे निकाल लूं, इसमें मैं ये कैसे निकाल लूं कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ कम थी, यहाँ पर ये चीज़ गलत थी। कुछ लोग होते हैं ना कि उनको कुछ भी बेकार बेकार कुछ भी मिला हो, लेकिन उसमें वो ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसमें अच्छा क्या है, इसमें थोड़ा सा भी 0.1% 2% में कुछ अच्छा निकाल लूं। तो यहाँ पर दो लोगों के नजरिए में, आप में और आपके पार्टनर में नजरिए में बहुत अंतर है। एक हर चीज में अच्छा ही देखता है, दूसरा हर चीज में बुराई देखता है। आपके पर्सन को किसी ने ऐसा बोला हो सकता है कि प्राणायाम वगैरह करो, या फिर इनको खुद से ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे करना चाहिए, कॉलिंग आ रही है। या फिर इन्होंने, हो सकता है डॉक्टर वगैरह को दिखाया हो तो डॉक्टर्स ने इनको बताया कि आप प्राणायाम वगैरह करें। क्योंकि मेरे को ऐसी मैसेज मिल रही है जैसे इस पर्सन को ना, जैसे देखिए आप भी बहुत तकलीफ में होते हैं, दुख में होते हैं, तो किसी किसी को नहीं सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है एंजाइटी की वजह से, या दिल घबराने लगता है, या बेचैनी टाइप की होने लगती है। ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि जैसे पर्सन सोच लेते हैं, तो जैसे यहाँ पर इनको मैसेज आया कि प्राणायाम करो, डीप ब्रीदिंग करो। ठीक है ना, या तो इन्हें इनर कॉलिंग है ये, या फिर इन्होंने किसी डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने इनको सजेस्ट किया है कि आप डीप ब्रीदिंग करें। यहाँ पर एक और ईगो ब्रेक की एनर्जी है। ठीक है, तीसरी एनर्जी जो निकली है वो ईगो ब्रेक की है। ईगो ब्रेक का मतलब है कि अगेन किसी चीज में ईगो ब्रेक हो जाना। मैंने आपको बताया था कि ईगो आपके कई प्रकार के होते हैं, बहुत सारे। ईगो मतलब सिर्फ वही नहीं जहां पर आप किसी को नीचा दिखाते हो। ईगो कई तरीके के होते हैं, और ईगो मतलब जहां पर भी मैं आता है, मैं वहां पर ईगो आ जाता है। तो जैसे आपके पार्टनर का एक बार फिर किसी चीज को लेकर ईगो ब्रेक किया गया है। यहाँ पर एक फ्लेम दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी नजर आता है जैसे आपके जो पर्सन है वो, सबके लिए मैसेज नहीं है ये उनके लिए हो सकता है जो काउंटर पार्ट्स हैं, तो उनके लिए मैसेज है कि आपके पर्सन को
यहाँ पर मुझे फ्लेम दिखाई दी है, तो जैसे आपके पर्सन उस चीज़ को मान रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है, ठीक है। इस पर्सन को ना किसी, या तो इन्होंने किसी डॉक्टर को दिखाया है, कहीं तो भी इनको इनका ऐसा कुछ हुआ है, जैसे इनसे बोला गया हो कि आप खाने पर थोड़ा ध्यान दें, आप सांसों पर थोड़ा ध्यान दें, आप अपने कार्यों पर थोड़ा ध्यान दें। जैसे पर्सन का खाना पीना भी ऐसा ही रहता है। कुछ लोग होते हैं ना, बे टाइम खाते हैं, 1 बजे रात को खा रहे हैं, कोई 2 बजे रात को खा रहा है, ठीक है। सुबह का नाश्ता दोपहर में हो रहा है, दोपहर का खाना रात में और शाम को हो रहा है, शाम का जो स्नैक्स वगैरह है वो रात को खाए जा रहे हैं। तो बे टाइम खाना, बे टाइम उठना, बे टाइम सोना, पूरा जब मतलब एक प्रॉपर रूटीन होता है हर व्यक्ति की, सुबह से उठा जाता है फिर, तो जैसे इस पर्सन का सब चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो जैसे इनसे ऐसा कहा गया हो कि आप टाइम से खाइए, टाइम से आप एक्सरसाइज करिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ना तो एक्सरसाइज करते हैं ना ही टाइम से खाना खाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है और आपको हेल्थ इश्यूज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप फिर डिस्टर्ब होंगे और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इससे अच्छा है कि आप टाइम से अपनी लाइफ के अंदर एक रूटीन को फॉलो करें। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ऐसा बोल रहे हैं कि इनकी जो बीमारी का इलाज है वो आप हैं। कहने का अर्थ है कि जैसे यहाँ पर ना एक एक पार्टनर है जो आपकी ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपसे बस बात होती रहे तो सारी चीज़ें ठीक रहेंगी, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर को डीप रियलाइज़ेशन हो रही है इस चीज़ की, आपकी वर्थ की। तो यहाँ पर उस चीज़ को लेकर इस पर्सन का मैसेज आ रहा है कि ये ऐसा बोलने की कोशिश करते हैं कि ना मैं बीमार हूँ, ना मुझे कोई तकलीफ़ है। एक्चुअली क्या है ना, कई बार इंसान बीमार नहीं होता है, ना उसे कोई तकलीफ़ होती है। प्रॉब्लम होती है कि उसकी मर्ज़ी के काम नहीं हो रहे हैं और जैसे ही उसकी मर्ज़ी का कोई काम हो जाता है, उसको उसकी मर्ज़ी की चीज़ें मिल जाती है, तो वो खुश हो जाता है ना। तो यहाँ पर वही मैसेज मिल रहा है कि उस पर्सन को और कुछ नहीं, एनर्जी चाहिए, उसको अपने मन के काम करने हैं, उसको खुशी चाहिए, जो कि उसे लग रहा है फ़िलहाल आपके अंदर है और वो अभी नहीं मिल रही है। तो आप कहो कि ये टाइम पे करो, मेडिसिन टाइम पे लो, ऐसा टाइम पे करो, वैसा टाइम पे करो, तो उसको ना वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही, क्योंकि उसे ये समझ में आ रहा है कि मेरी रियल हैप्पीनेस क्या है, एक्चुअली मैं चाहता क्या हूँ। ये पर्सन ये भी कह रहे हैं कि इन्हें कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इन्हें इतनी अटैचमेंट किसी के साथ हो सकती है, और जितनी अटैचमेंट इन्हें आपके साथ हुई है, ये कुछ डिफरेंट है। मतलब इतना इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अटैचमेंट इस पर्सन को कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। यहाँ पर यहाँ पर एस लेटर निकला है, टी लेटर निकला है। एक्चुअली यहाँ मैसेज ऐसा निकल के आ रहा है कि पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अटैच थे, लेकिन कहते हैं ना, ईगो आपका इस चीज़ को मानता नहीं है तब तक जब तक कि वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस ना कर ले। तो इस पर्सन को ऐसा नहीं था कि इनको अटैचमेंट तो थी, लेकिन इनका ईगो इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रहा था कि हाँ, इन्हें आपसे स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है या ये आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इन्हें था कि आप ये आपके बिना बहुत अच्छा एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब ये एडजस्ट करने की बारी आई, कहते कि करने में और कहने में बहुत फ़र्क होता है। कह तो आप कुछ भी देते हो, करना जब आता है तब बहुत मुश्किल होती है। तो जैसे ये पर्सन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कहना आसान था, ठीक है, लेकिन करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस पर्सन को आपसे स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है और इस चीज़ को ये पर्सन डिनाई भी नहीं कर पा रहे हैं और इस चीज़ को ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ, इन्हें आपसे स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। तो यहाँ पर ये मतलब इस पर्सन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है, आपके बिना चीज़ों को हैंडल करना। देखो यहाँ पर ना कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि हर व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा शहंशाह और बादशाह समझता है, उसे लगता है वो सब कुछ कर सकता है। कई बार इंसान को ऐसा लगता है कि वो सब कुछ हैंडल कर सकता है और मुझे लगता है हैंडल कर भी लेते हैं आपके पार्टनर। प्रॉब्लम कहाँ हो गई? प्रॉब्लम हो गई कि यूनिवर्स ने लर्निंग देने की सोच ली। क्या होता है, जब तक आपको परमात्मा ईगो में रहने देता है, आपकी मर्ज़ी के काम होने देता है, आप सारी चीज़ों को
एज इट इज कर सकते हो, भले ही आपको किसी से कितनी भी अटैचमेंट हो, लेकिन आपका काम चल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि यूनिवर्स क्या करते हैं, यहाँ पर यूनिवर्स जो अपना रोल प्ले करते हैं वो कुछ ऐसा होता है कि वो पहली बात तो तुमने जो किया उसके बाद वो तुम्हें बहुत ज़्यादा मतलब सब कुछ तुम्हें नहीं लेने देंगे, पहली चीज़। दूसरा कि यहाँ पर वो तुम्हारे ईगो को ब्रेक करना शुरू करते हैं, ईगो शैटर होती है। जब ईगो शैटर होती है तो इंसान की रियलिटी बाहर निकल के आती है और उसे समझ में आता है कि यस मैं सच में अटैच था। ठीक है, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता, मैं इस चीज़ पे झूठ नहीं बोल सकता या नहीं बोल सकती, ये बात सच है कि मुझे अटैचमेंट थी। तो यहाँ पर वो फिर इंसान जो है ना वो एक्सेप्ट करने पर आ जाता है। अगर यूनिवर्स हाथ ना लगाए या फिर कहीं यूनिवर्स इंटरवेन ना करे तो व्यक्ति कभी नहीं मानेगा कि उसे स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, क्योंकि जब तक ईगो फीड हो रही है, इंसान ईगो फीड मतलब अपना ईगो फीड करने के लिए कभी दूसरे दूसरे कनेक्शंस में जाना, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाना, या फिर करियर के पीछे भागना, घर गाड़ी पैसा रुतबा इनके पीछे यहाँ से ईगो फीड करना। कुछ लोग हैं जो ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं, वहां से ईगो फीड करना। ठीक है, तो अलग अलग तरीके इंसान जो है ना अपनाने की कोशिश करता है ईगो फीड करने के। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, ईगो ही ब्रेक की जा रही है। जब ईगो ही नहीं बचेगी तो कहाँ से आप सारी चीज़ों को करोगे, आपको अंत में रियलाइज ही होगा। तो जब यूनिवर्स चाहता है कि आप रियलाइज करें, सबसे पहले आपको ईगो से ब्रेक करता है, कहीं ना कहीं आपका ईगो तोड़ देता है कि आप ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्सन चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इनको आपसे बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे ये पर्सन पास्ट में आपसे बहुत सारी चीज़ों को मांगा करते थे, और कोई भी है इस पर्सन की लाइफ में जो इनको बहुत सारी चीज़ें इनसे डिमांड करता है या मांगता है। तो होता है ना कि जैसे आप इस पर्सन को मतलब कभी इस पर्सन ने कोई चीज़ आपसे मांगी या कुछ आपसे लेने की कोशिश की, आपने हंसी खुशी से दे दिया। तो जैसे इस पर्सन को भी ना वही चीज़ कोई जब इनसे कोई चीज़ मांगता है ना, तो इनको ऐसा लगता है कि मैं हंसी खुशी से नहीं दे पा रहा। देखो एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ, बांटना सबको नहीं आता, छीनना सबको आता है। यहाँ पर आपको कलयुग में 80% लोग ऐसे मिल जाएंगे छीनना जानते हैं, बांटना बहुत मुश्किल है। बांटने का मतलब कि तुम्हें कुछ ना मिल रहा हो फिर भी तुम बांटे जा रहे हो। ठीक है, तुम्हें बदले में कोई कुछ ना दे रहा हो। कई बार ऐसा भी होता है बांटने वालों को बहुत ज्यादा उनके उस चीज का क्रेडिट भी ना मिले, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर अगर क्षमता है बांटने की, तो वो कहीं ना कुछ तो यूनिक है उनके अंदर। तो आपके पर्सन को ना जैसे बांटा नहीं जाता है, तो जब उनसे बांटा नहीं जाता है ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं आप कैसे कर लेते हो, आपसे कैसे हो जाता है इतना सब कुछ, आप कैसे फ्री में इतनी सारी चीज़ों को। फ्री का मतलब होता है कि यार कोई आपके लिए सामने से कुछ करे तो आप बदले में कुछ करे तो समझ में आता है। कोई इट मीन्स कहीं ना कहीं इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ना कि बिना एक्सपेक्टेशन के आपने कुछ दिया है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे वो यहाँ पर ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐसा कैसे कर लेते हैं। ठीक है, ये आपसे ऐसे कैसे हो जाता है। आपके पर्सन को ऐसा लगा था कि बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, आप तो सीधे साधे हो, हर जगह से आपके पर्सन को ही जीत मिलेगी। लेकिन आपके पार्टनर को एक चीज समझ में आई है कि कहीं कहीं पर ना जरूरत नहीं है आपको ज्यादा चालाक बनने की या कुछ ऐसा करने की जो मतलब चीजों के खिलाफ हो। क्योंकि जब टाइम अपना अ, वो करता है, टाइम जब आता है या मतलब समय जब बदलता है, तो कहते हैं कि इंसान को कुछ ना तो बोलना पड़ता है ना तो करके दिखाना पड़ता है। समय अपनी गवाही खुद दे देता है, तो वहां पर सबको रियलाइज हो जाता है कि कौन क्या था, कैसे था, किसने क्या क्या किया, किसने कितना किया। जैसे आपके पार्टनर को अगर फील होता था कि ये ज्यादा करते हैं कनेक्शन में, जगह अगर आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि वो ज्यादा करते हैं, वही कर रहे हैं, उनसे ही हो रहा है सब कुछ, आपने कुछ भी नहीं किया इस कनेक्शन में उनके लिए। तो जैसे अपने आप समय गवाही दे रहा हूँ ना, अपने आप समझ में आ रहा है कि कौन कर रहा था, कैसे कर रहा था, किसने कितना किया था। मतलब कुछ भी आपको यहाँ एक्सप्लेन नहीं करना पड़ रहा है, और ये भी समझ में आ रहा है कि कितने बड़े आपके पार्टनर खिलाड़ी थे और आप कितने बड़े खिलाड़ी थे। मतलब ये भी समझ में आ रहा है कि किसने गेम्स खेले हैं और किसने मैनिपुलेट किया है।
प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। टेम्परेंस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड हैंगमैन, 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन आज के दिन में आपसे बातचीत करने वाले हैं, कुछ लोगों की बातचीत होगी यहाँ पर, एंड ये पर्सन हीलिंग लेने के लिए आपकी तरफ आ सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि ये पर्सन जानते हैं कि आप बहुत अच्छे से फ्री में बांटना जानते हो, मतलब आप इस पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे और फिर भी इनकी मदद करोगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छे से इस पर्सन को मालूम है। मतलब यहाँ पर मेरे काफ़ी सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों पर वेस्ट करके रखा है जो आपकी एनर्जी को यूज़ करके अपना काम चलाते हैं खाली, ठीक है। ऐसे लोगों को तो ये बोलना चाहिए कि आप अपनी लाइफ के अंदर खुद से खड़े हों, खुद से अपने इश्यूज को हील करें और अपने आप को दोबारा से बनाएं, ना कि आप मेरी तरफ एनर्जी लें और अपना काम चलाएं, ठीक है। अपनी लाइफ के अंदर खुद से चीज़ों को कमाओ, ना कि दूसरे की एनर्जी लेकर अपना घर चलाओ, ठीक है। आपके पार्टनर कुछ उसी तरीके का काम करते हैं। यहाँ पर एनर्जी आ रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स की। आपका पर्सन देखो यहाँ पर ये जो क्वीन है ना वो देख भी रही है एक बार किंग की तरफ, ठीक है। लेकिन ये जो किंग है ना बहुत अड़ियल किंग है, ये ईगोइस्टिक किंग है बहुत ज्यादा, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे ना आपके पर्सन को आपके भीतर वो एनर्जी देखकर बहुत अच्छा लगता था कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। मैंने बताया ना यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें उनके पार्टनर का कोई दोष नहीं है। आपने अपने पार्टनर की ईगो को इतना हाई किया है अपनी हरकतों की वजह से, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की ये हालत हुई है। और उसके बाद का जो ब्लेम है वो आपने भले ही अपने पार्टनर के ऊपर लगाया हो, लेकिन उसके ईगो को हाई करने में आपका पूरा 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 योगदान है। क्योंकि किंग ऑफ शॉर्ट्स ये दिखाता है कि उस पर्सन को बहुत मजा आता है जब वो ये देखता है कि आप उसके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, आप उसकी फिक्र कर रहे हैं, आप उसकी चिंता कर रहे हैं, आप उसको आप उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चाहिए तुम्हें। अगर इस तरह की चीज़ें आप, क्योंकि अभी भी ना वो जो क्वीन वो जो दिखाई दे रही है ना वो उस किंग की तरफ देखते हुए नज़र आ रही है। मतलब आपके पार्टनर का ईगो फीड आपने खुद से किया है और आपकी इसी चीज़ को इस पर्सन ने ना अपना वो बना लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो लोग भी अपने पार्टनर का ईगो फीड नहीं करते तो आपके पार्टनर का एक तो ईगो आप ही ब्रेक कर रहे हो, यानी एक तरफ से तो घमंड आप ही तोड़ रहे हो इस पर्सन का, जब आप इनकी सारी चीज़ों को मना कर देते हो, या फिर जिस तरीके से ये आपको काम करने बोलते हैं आप मना कर देते हो, तो इनका ईगो ब्रेक होता है। और हैंगमैन की एनर्जी दिखा रही है कि फिर ये पर्सन स्टक हो जाते हैं, क्योंकि इनको अभी भी वही आदत पड़ी हुई है कि आप इनकी फिक्र करें, आप इनकी चिंता करें। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको बांटना बहुत अच्छे से आता है, आपको हील करना बहुत अच्छे से आता है, और कहीं ना कहीं आप खुद को इग्नोर करके लोगों को खुश करने का काम बहुत बखूबी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि आपके पार्टनर जो है वो डेफिनेटली एक बार आपसे कम्युनिकेट जरूर करेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे कि जहां तक मुझे किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर कम्युनिकेशन में ही आपको ईगो नजर आ जाएगी, कम्युनिकेशन में आपको एक अजीब तरीके की जिद नजर आ जाएगी, ठीक है। आपको अगर आपके पार्टनर के अंदर बदलाव नजर आ रहे हैं तब तो आपको ऐसा समझना चाहिए कि आपकी कोई डिवाइन जर्नी है। मतलब जब भी आप इस पर्सन से बात करते हो, पूरा ना सही 90% ना सही 80% ना सही, अगर 10-20% भी आपको चेंजेस नजर आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे दूर जाने के बाद इस पर्सन को फर्क पड़ता है और बहुत हद तक ये पहले से बदल गए हैं, ईगो थोड़ी सी कम हो गई है, अब आपको बहुत ज़्यादा मानने लगे हैं, ठीक है, तब तो बहुत सही है। और आपने देखा कि अगर ये पर्सन अभी भी मैनिपुलेट करते हैं, अपना रोना गाना करते रहते हैं, पहले की तरह ही हरकतें कर रहे हैं, ब्लॉक अनब्लॉक की धमकी दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि इस पर्सन के अंदर कुछ नहीं बदला। और क्योंकि कुछ नहीं बदला तो हो सकता है कि आप किसी गलत व्यक्ति पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छे से मैं बताती हूँ, अगर आप दोनों का कनेक्शन डेस्टाइंड है, भले ही आप अपने को किसी भी जर्नी में मानो ना मानो उससे मतलब नहीं है, अगर आपका कनेक्शन डेस्टाइंड है या फिर डेस्टिनी से आप लोग मिले हुए हो, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि आप हील होंगे तो आपके पर्सन के ऊपर प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। वो हीलिंग
आपको आपके पार्टनर के भीतर भी दिखाई देगी, उसके इश्यूज हील होते हुए नजर आएंगे, उसके अंदर बिहेवियर, उसके बिहेवियर में चेंज, उसकी हरकतों में चेंज आपको नजर आएगा। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसके अंदर आपको कोई नजर नहीं आ रहा चेंज। 2-2 3-3 साल तक उसने आपको कॉल नहीं लगाई है, कहाँ गुम है, किस ज़माने में है, किस जगह पर है, कुछ नहीं आपको पता है। इसका मतलब है कि शायद आप किसी गलत दरवाजे पर नॉक कर रहे हैं। अपनी हीलिंग करिए और आगे बढ़िए, ठीक है? क्योंकि जब भी आप किसी यात्रा में होते हैं, तो यूनिवर्स से जब भी आप साइन मांगेंगे, तो वो आपको इस पार्टनर के थ्रू या कहीं से साइन ज़रूर देंगे, जो ये कंफर्म करेगा कि हाँ, आप सही रास्ते आगे बढ़ रहे हैं और यही वो इंसान है, ठीक है? जो आपकी डेस्टिनी में, और कहीं न कहीं उसका परिवर्तित रूप भी आपको दिखाएँगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि थोड़ा-थोड़ा चेंज हो रहा है या हो रही है। तो आप यहाँ पर कन्फर्म हो सकते हैं कि यस, ये वो इंसान है। लेकिन अगर आप अपनी धुन में दौड़ रहे हैं, ठीक है, और आप उस तरफ देख ही नहीं रहे हैं, तो थोड़ा-सा मुश्किल है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं आपके लिए अल्फ़ाबेट्स क्या निकल के आते हैं। VGZRIHD लेटर्स है, नंबर है 80। ओके। ओके गाइस, तो ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल के आई है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।